हेलो दोस्तों, आज हम जो है बिहार बोर्ड का जो है 12th एग्ज़ाम का हिस्ट्री का जो पेपर है उसके जो है वैकल्पिक क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उसको हम आपको बताएंगे, जिसको आप देख करके कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ है उसको आप जो है जान लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये ग्रुप सी का क्वेश्चन है। देख लीजिए, ग्रुप सी है। ग्रुप सी सीधा नहीं दिख रहा है, आई एम सॉरी, सी है ग्रुप। और उसका पहला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो इसका उत्तर सही विकल्प सी सही है, महात्मा गांधी। दूसरा क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर सी सही है, सुभाष चंद्र बोस। तीसरा क्वेश्चन आपका है, 15 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? इसका विकल्प बी सही है, मुस्लिम लीग। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला को अध्यक्षा कौन थी? तो इसका सही उत्तर है सरोजिनी नायडू, डी विकल्प सही है। पांचवा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका डी विकल्प सही है, सी राजा गोपालचारी। छठा क्वेश्चन है, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ए विकल्प सही है, जवाहरलाल नेहरू। सातवां क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका डी विकल्प सही है, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद जो है आपको आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर है बी विकल्प, 26 जनवरी 1950 को। नवा क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे? तो इसका बी विकल्प सही है, जोगेंद्र नाथ मंडल। 10वां क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचिका की मांग पर बहस करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए? ये जो है इसका बी विकल्प सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 11वां क्वेश्चन है, भोपाल को किस बेगम ने सांची में एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया था? इसका बी विकल्प सही है, सुल्तान जहां बेगम। 12वां क्वेश्चन, सोक्रात कहाँ के चिंतक थे? तो यूनान के, बी विकल्प सही है। 13, स्तूप का संबंध किस धर्म या संप्रदाय से है? ए बौद्ध, इसका सही है। 14, बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस पिटक में किया गया? तो इसका उत्तर सी विकल्प सही है, विनय पिटक। 15 है, बुद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था? तो ये सारनाथ है जो उत्तर प्रदेश में है। 16, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये इसका डी विकल्प सही है, महावीर स्वामी। 17 है, थेरी गाथा किस पिटक का हिस्सा है? तो इसका विकल्प है ए सही है, सुत पिटक। 18, 1854 में किसने सांची पर एक स्तूप भिलसा टोप से लिखी? ये पुस्तक है, इसको लिखे थे कनिंघम ने, बी विकल्प सही है। 19वां क्वेश्चन है, 5वीं सदी में निर्मित देवगढ़ उत्तर प्रदेश का मंदिर, उत्तर प्रदेश में ही है देवगढ़ का मंदिर, किस देवता को समर्पित है? ये विष्णु को है, इसको दशावतार मंदिर भी कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन हमारा है, अलवर्णी ने किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा? तो ए विकल्प इसका सही है, अरबी भाषा में। 21, जिन्स से कामिल क्या थी? ये जो है मुगलों के समय की बात है, ये नगदी फसल के लिए जो है उपयोग किया जाता था। 22वां क्वेश्चन है, बंगाल में चावल की कितने किस्में पैदा होती थी? लगभग 5000 होती थी। इनमें जो डी विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इतना दिया ही नहीं है। 23वां क्वेश्चन, उस भूमि को क्या कहा जाता था जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वो अपनी खोई ताकत वापस पा सके? उसको हम परती भूमि कहते थे, इसमें परौती लिख दिया है, परती होना चाहिए था, परती भूमि। 24वां क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखन किस वर्ष पूरा हुआ था? ये जो है 1598 में पूरा हुआ था।
1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल वंश की नींव रखी थी। 16वां क्वेश्चन है, बाबरनामा किसकी रचना है? तो बाबर की रचना है। 27वां क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा था। 28वां क्वेश्चन है, 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे किससे हार गए? तो अहमद शाह अब्दाली से हारे थे। 29वां क्वेश्चन है, रहट का वर्णन किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा में किया था? तो ये किए थे बाबर किया था। 30वां क्वेश्चन है, आईने अकबरी के किस भाग, दफ्तर जिसको कहा जाता है, में उत्तर भारत के किसी कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक और अत्यधिक जटिल दृश्य प्रस्तुत किया गया है? ये जो है इसको जो है मुल्क आबादी कहा जाता है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में हुआ था। इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। सूर्यास्त कानून में सबसे ज्यादा परेशानी किसे थी? जमींदार को थी। 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश 5वीं रिपोर्ट के बारे में क्या सही है? सही है, कंपनी के कुप्रशासन का वर्णन है। सी विकल्प इसका सही है, सी। 34वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा कब की थी? तो 1810 से 1811 ईस्वी में। पहाड़ियां लोग अपनी झूम की खेती के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? तो कुदाल का उपयोग करते थे। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कान्हू, यानी सी विकल्प इसका सही है। 37वां क्वेश्चन है, डेविड रिकार्डो कौन थे? तो वो अर्थशास्त्री थे। इसका बी विकल्प सही है। दक्कन दंगा कहां शुरू हुआ था? तो पूना में हुआ था। पूना सही है, ए विकल्प। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के नेता कब बने थे? तो 11 मई 1857 को बने थे। 40वां क्वेश्चन, अवध का सहायक संधि कब थोप दी गई थी? तो 1801 ईस्वी में। संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद कब से होने लगा था? 8वीं सदी से। इब्न बतूता किस शहर का काजी था? दिल्ली का भी था और इसके बाद जो है इसको मालदीव का भी काजी नियुक्त किया गया था। ये मोरक्को का निवासी था। अगला क्वेश्चन है 43, दारा शिकोह का चिकित्सक कौन था? तो फ्रांसवा वर्नियर था। 1658 ईस्वी में भारतीय आए थे। नारियल तथा पान के पत्ते का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? यह था इब्न बतूता ने किया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति किससे बनी है? तो ये लकड़ी से बनी है, डी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नैनार संतों के भजन का संग्रह है? तो ये थ्योरम है, थ्योरम लिख दिया है, थ्योरम, ये बी विकल्प सही है। 47 है, 12वीं सदी में वासवन्ना के नेतृत्व में वीर शैव संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था? तो ये कर्नाटक में हुआ था। तुर्की से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता है? तो तुरुस कहा जाता था, तुरुस। अगला क्वेश्चन आपका 49 है, सुल्तान उल मशेक किसे कहा जाता था? तो ये सूफी संतों के नेता थे, निजामुद्दीन औलिया। इनको जो है 1238 से 1328 के समय में जो है ये सूफी संत के नेता थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया था? SR राव ने किया था। 52 है, लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरा वस्तुओं में क्या शामिल है? इसमें जो है मुहरे, वाट और जो है पक्की हुई ईंटें, यानी इसका डी विकल्प सही है, सब शामिल था इसमें।
अगला क्वेश्चन है 54, प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन थे? तो पूरा वनस्पतिज्ञ ये जो है विशेषज्ञ थे, यानी ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 55, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? इसमें जो है सी विकल्प सही, मेलुहा। हड़प्पाई वाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो ये थे चर्ट के बने। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम थे 1861 में। अगला क्वेश्चन है 58, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मगध का प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो वो राजगीर थी, बाद में उदयन ने इसको पाटलिपुत्र बनाया था। कनिष्क अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगाते थे? देवपुत्र। गुरु नानक के बाद कौन गुरु पद पर आसीन हुआ था? तो अंगद हुए थे। सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे, दूसरे नंबर के गुरु जो है अंगद थे। सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण क्या कहलाता है? तज़किरा, ये फारसी शब्द है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1326 ईस्वी में। किस शासक ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नागलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी? ये थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है अपनी मां के नाम पे एकदम विजयनगर के नजदीक ही एक साम्राज्य था, उसका नाम जो है रखे थे। गोपुरम क्या है? दक्षिण भारत में जो मंदिर होते थे उसका प्रवेश द्वार होता था, मंदिर का प्रवेश द्वार भी सही है। अमुक्तमाल्यात के लेखक कौन थे? तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है अमुक्तमाल्यात के लेखक थे। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526, जिसमें बाबर आया और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। अगला क्वेश्चन है विजयनगर के सभी 68 क्वेश्चन नंबर 68 है। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः किस लिपि में श्री विरूपाक्ष लिखा रहता था? कन्नड़ में। चिदम्बरम का मंदिर कहाँ है? जिसे गोपुरम में कृष्णदेव राय की प्रतिमा स्थापित किया गया है, तो तमिलनाडु में। ये थिल्लई नटराज का मंदिर है, उसी में जो है इनका एक मूर्ति लगा हुआ है। 70 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, 1510 में गोवा पर किसने विजय प्राप्त की? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, ये पुर्तगाली थे और इन्होंने ही विजय स्थापित किया था। 71 है तमिल संगम साहित्य में अधिमयी किसे कहा जाता था? तो अधिमयी जो है दास को कहा जाता था। बाणभट्ट ने हर्षचरित किस भाषा में लिखा? संस्कृत में। 73 है अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः किस लिपि का उपयोग किया गया था? तो ब्राह्मी लिपि का। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला किस महाजनपद में है? ये गांधार में है। गांधार अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। रोमन साम्राज्य में किस भारतीय वस्तु की भारी मांग थी? तो वो कपड़े थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ह्वेनसांग के शासनकाल। ह्वेनसांग जो है आया था हर्षवर्धन के काल में 606 से 647 ईस्वी में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। सातवाहन शासक किस वर्ण के थे? ब्राह्मण थे वो। एकलव्य और द्रोणाचार्य का जो है कि कथा महाभारत के किस पर्व में है? तो आदि पर्व में है, आदि पर्व। 1857 के विद्रोह के समय अवध में डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। किस गवर्नर जनरल ने एनफील्ड राइफलों को इस्तेमाल शुरू किया जो सिपाहियों के विद्रोह का कारण बना था? ये थे कैनिंग, यानी बी विकल्प सही है, कैनिंग। कानपुर के विद्रोह को दमन किसने किया? कैंपबेल ने जो है कानपुर के विद्रोह को दमन किया था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टॉन था। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो ये जगदीशपुर के जमींदार थे। बिहार का नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति में।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां किसने ली? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? कोलकाता में है। विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ था? ये नवगाथिक शैली में हुआ है, विक्टोरिया टर्मिनस। सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई? ये आपको 1869 में खोली गई, 17 नवंबर 1869 में। ये दो जो है बड़े सागरों को जोड़ती है, एक भूमध्य सागर और दूसरे लाल सागर को जोड़ती है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? 1915 में, 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। उसमें इनकी उम्र 46 वर्ष थी। और इसी दिन जो है प्रवासी मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी जी से कहाँ मुलाकात की थी? तो लखनऊ में किए थे। ये जो है 31वें जो है सत्र में, कांग्रेस के 31वें सत्र में जो है 1916 में हुआ था, दिसंबर 1916 में जो हुआ था, उसी में जो है राजकुमार शुक्ल जो है गांधी से मिले थे और चंपारण आने का आग्रह भी किए थे। 92 क्वेश्चन नंबर, चौरी चौरा में कब पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी गई थी? 4 जनवरी 1922। इसमें जो है 5 जनवरी है, लेकिन 4 जनवरी 1922 है। रॉलेट एक्ट जो है के खिलाफ देश भर में अभियान किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने चलाया था, जिसमें अंग्रेज कहे थे कि नो दलील नो, यानी भारतीय अपने गुनाह के लिए न अपील कर सकते हैं न दलील दे सकते हैं, और उनको डायरेक्ट जो है जेल होगा। तो इसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने जो है विद्रोह शुरू किया था। तुर्की में खलीफा का पद किसने समाप्त किया था? तो कमाल अतातुर्क ने समाप्त किया था 3 मार्च 1924 को। ये विकल्प सही है। गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे? तो लुई फिशर थे। ये विकल्प सही है 95 का। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। यहाँ पर जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा भी की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, और दांडी नामक स्थान पे ये लोग 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ वहाँ गए थे दांडी नामक स्थान पर। वहाँ नमक बनाया था और नमक कानून को विद्रोह किया था, तोड़ा था। 98 क्वेश्चन नंबर है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। और तृतीय गोलमेज का सम्मेलन BR अम्बेडकर जी भी किए थे। 99 क्वेश्चन है, 1937 में चुनाव के बाद, 1937 के चुनाव के बाद कितने प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आया? तो ये थे 8। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस सत्ता में आए थे। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम में तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू कहकर किसका मजाक उड़ाया गया था? तो महात्मा गांधी का उड़ाया गया था। ये थे 100 क्वेश्चन, और आप लोग अपना अपना क्वेश्चन मिला लेंगे। लगभग सभी में ये क्वेश्चन उपलब्ध हैं विकल्प। तो आप अपना क्वेश्चन मिला करके आप ज़रूर बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ, कमेंट में लिखेंगे।